तो इससे मुक्ति कैसे संभव है? मोहन, उसके लिए पहले अपने भीतर विचारों के प्रवाह को जानो और अपनी वासनाओं को पहचानो और उसे साहसपूर्वक स्वीकार करो। अपनी वासनाओं को स्वीकार करना उससे छूटने का पहला कदम है और उससे छूटने का दूसरा कदम है आत्मविश्लेषण। सतर्कतापूर्वक यह देखो कि वासनाएं हमारे भीतर कैसे आती हैं और पनपती हैं, और जैसे ही हम देखते हैं कि हम उन वासनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमें उसी क्षण प्रोत्साहन देना बंद कर देना चाहिए। वासना में डूबे हुए लोगों से दूर रह सत्संग और विचारों का प्रवाह मोड़ सके ऐसी पुस्तकों का संग वासनाओं से मुक्ति का रामबाण उपाय है। ईश्वर भक्ति से देह की वासनाओं की मुक्ति, ज्ञान योग से स्वयं की जांच पड़ताल, स्वयं से सवाल कि जो हमने अर्जित किया है क्या उसमें सुख है? यदि हां, तो वे अर्जित वस्तुएं हमें हमेशा सुख क्यों नहीं देती? वह क्या है जिसका सुख अनंत है? स्वयं की यह पड़ताल वस्तुओं के प्रति आसक्ति खत्म करती है और ध्यान योग निरंतर उस आत्म तत्व का चिंतन और ध्यान हमारे भीतर बैठी सूक्ष्म वासनाओं को भी बाहर ले आता है। मुझे खुशी है जावेद, नहीं समझ पाया कि वासना के दुष्चक्र में कैसे फंस गया था। वेदांत में इसे ही अनर्थ परंपरा कहते हैं। अनर्थ परंपरा? अज्ञानता का चक्र ही अनर्थ परंपरा है। वासना मनुष्य की चिंता बढ़ाती है, चिंताएं उससे कई कार्य करवाती हैं। जैसे ही कार्य पूरा हुआ कि फिर वासना। यदि व्यक्ति सावधान न रहे तो यह चक्र हमारे जीवन में निरंतर चलता रहता है। यानी वासना के बढ़ने पर कई प्रकार के विचार आते हैं, उनके साथ इच्छाएं, क्रोध, लालच आदि आते हैं। जब विचार या चिंताएं बढ़ती हैं तो कार्य बढ़ते हैं, और जब कार्य बढ़ते हैं तो उसी अनुपात में चिंताएं भी बढ़ती हैं, और फिर उसी अनुपात में वासनाओं में वृद्धि होती है। जैसे वेदांत की दृष्टि से कारण शरीर में बैठी शराब की लालसा सूक्ष्म शरीर में शराब के विचार को जन्म देती है। सूक्ष्म शरीर में उपजा शराब का यह विचार स्थूल शरीर को शराब पीने के लिए प्रेरित करता है। जब शराबी पीने का कार्य करता है तो पीने की वासना उसी अनुपात में फिर से बढ़ती है। पीने की वासना से पीने की चिंता भी बढ़ती है। पीने की चिंता शराबी को पीने का कार्य करने पर मजबूर करती है, क्योंकि कार्य करने पर व्यक्ति अनजाने में ही अपनी वासना को दृढ़ करता है। यही है अनर्थ परंपरा। इसीलिए ऐसी जगहों पर जाना या ऐसे कार्यों को बंद करना चाहिए जिनसे वासना बढ़ती हो। ऐसा करने से सूक्ष्म शरीर के स्तर पर धीरे धीरे चिंता समाप्त होने लगती है, और कारण शरीर के स्तर पर वासना भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगती है। करने से व्यक्ति स्वयं पर दबाव महसूस नहीं करेगा। व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वयं से तर्क करे और ऐसे कारणों को खोजे जिन कारणों से उसे अपनी वासना खत्म करनी है। बुद्धिमान वही है नटी जो देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना से सावधान है। मन जैसे जैसे आत्मा में स्थापित होने लगता है, वैसे वैसे वह संसार की वस्तुओं की वासना को छोड़ता है। जैसे ही सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, आत्मज्ञान के मार्ग की कठिनाइयां भी समाप्त हो जाती हैं। संसार नहीं, इसलिए इस वाहन की हमें देखभाल तो करनी चाहिए, परंतु इसके लिए जुनून और बेचैनी ठीक नहीं है। मैं सिर्फ राजकुंवरी के रूप और देह के लिए ही बेचैन था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार की मानसलता को ही देखता है, लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। माँ, मैं दूसरों को खुश रखने की कोशिश नहीं करना चाहता और ना ही दूसरों के तय किए हुए मानदंडों पर खरा उतरना चाहता हूँ। मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, क्या खाऊंगा, कैसा दिखूंगा, ये मैं तय करूंगा। नहीं होना मुझे लोकप्रिय, नहीं चाहिए मुझे समाज की स्वीकृति। मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा।